हेलो दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो ये कंपनी आपकी लाइफ के साथ रोज जुड़ी हुई है। जो आपका कोलकाता में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सीईएससी के द्वारा आता है। सीईएससी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। स्प्लिट होने वाली है कंपनी, स्प्लिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे जो सीएससी का है वो 10 का है, वो 10 का फेस वैल्यू 1 का हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि जो स्टॉक प्राइस है वो अचानक से गिर जाएगा। मेरा मतलब है, अगर स्टॉक प्राइस 700 रुपए है तो 70 रुपए हो जाएगा। अभी जैसे स्टॉक प्राइस 759 760 है तो ये 76 रुपीज हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? थोड़े दिन बाकी है। ये होगा सितंबर 17 को। ये एक्स डिविडेंड डेट होगी सितंबर 17 को। अचानक कोई भी प्राइस हो सकता है, अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूं, 700 होगा तो 70 रुपए हो जाएगा, 800 होगा तो 80 रुपए हो जाएगा, 900 रुपए स्टॉक प्राइस होगा तो 90 रुपए हो जाएगा, 750 होगा तो 75 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर किसी भी इन्वेस्टर को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है। अगर ये स्टॉक प्राइस स्प्लिट हुआ है, अगर स्टॉक प्राइस घटा है, तो आपको उस हिसाब से स्टॉक्स जो है वो मिल भी जाएंगे। मेरा मतलब है, अगर आपके पास एक स्टॉक है, आपने 750 में खरीदा है, तो आपके पास टोटल 9 स्टॉक ऐड हो जाएंगे, मतलब आपको 10 स्टॉक मिल जाएंगे। तो 10 स्टॉक इंटू 75 मतलब 750, तो ओवरऑल वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब जनरली कंपनीज जो है स्प्लिट क्यों करती है? तो इसके लिए लॉजिक होता है कि थोड़ी बहुत उनके स्टॉक में लिक्विडिटी आए। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि इन्वेस्टर सोचते हैं 500 रुपए का स्टॉक है, 700 का, 1000 का, 2000 का तो महंगा है, हम हमारे लिए ले पाना मुश्किल है। तो फिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट कर देती है तो स्टॉक का भाव नीचे आ जाता है, तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। बस यही ऑब्जेक्टिव। बाकी फंडामेंटल जो है वहां कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये सीईएससी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर कुछ भी नई नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी। स्प्लिट को लेकर, सब डिवीजन भी इसको कहा जाता है, इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो जो भी हो, 17 तारीख को पैनिक नहीं होना है। सीईएससी अब क्या, यहाँ पर उसके जो फंडामेंटल्स हैं अभी आप देखेंगे। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। बुक वैल्यू 745 का है और करंट प्राइस 759, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.02 का है, मतलब बिल्कुल बुक वैल्यू के पास में ट्रेड कर रही है। अगर आप एक और एडवांटेज देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड लगभग 6% के आसपास है। मुझे याद है पिछली बार जो उन्होंने डिविडेंड दिया था, 45 रुपीज का डिविडेंड दिया था, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा खासा डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड है। बाकी जो कंपनी जो जिस सेक्टर में काम करती है, पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर में थोड़े बहुत मार्केट ने पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा एक तरीके से उनको मल्टीपल्स नहीं दिए हैं पावर सेक्टर की, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो इनका डेट ज्यादा ही रहता है, तो डेट टू इक्विटी ज्यादा है, तो ये रिस्क को हमेशा इन्वेस्टर आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन ये नेचर ऑफ बिजनेस ही है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में बहुत नहीं रहा है, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट सेल्स ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 14% है। इस साल प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि दो चीजें थी, एक तो कोविड था और दूसरा अम्फान जो साइक्लोन आया था जो पूर्वी भागों में, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट्स जो है इस साल कम हुए हैं। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर स्ट्रांग है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम देख सकते हैं 1400, यहाँ पर अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। अब ऑपरेशनल फैसिलिटीज क्या है कंपनी का, कहां कहां बिजनेस है? सबसे पहले तो कोलकाता में है, जिसके साथ मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। कोलकाता में डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, कोल माइनिंग है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करती है। 1125 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है और टोटल 567 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, मतलब जो लगभग 33 लाख जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस करती है सीईएससी। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है, जैसे चंद्रपुर में है, फिर हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, वो एक है। फिर रिन्यूएबल का बिजनेस है, जहां पर नोएडा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां छोटा एक कस्टमर बेस है, लगभग 1 लाख का ही कस्टमर बेस है। 335 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का वो है
साथ में कंपनी का भी रिन्यूएबल में भी काम है। रिन्यूएबल में बहुत छोटा काम है कंपेयर टू जो भी थर्मल है। जैसे विंड प्लांट है राजस्थान में, विंड प्लांट गुजरात में है, फिर सोलार प्लांट तमिलनाडु में है, फिर विंड प्लांट, तो उस हिसाब से चीजें हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ अगर हम बात करते हैं, जैसे कोलकाता में तो डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन जनरेशन भी होता है। लेकिन सिर्फ अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है तो राजस्थान में भी हो रहा है। जी हाँ, राजस्थान में कोटा, भरतपुर और बीकानेर में हो रहा है। और मालेगांव जो कि अभी शुरुआती हुई है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सीईएससी के बारे में। बट मेन जो इंफॉर्मेशन है वो है स्प्लिट से जुड़ी हुई। स्प्लिट की डेट्स को आप ध्यान में रखिएगा। ये 17 तारीख को है। जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका बहुत प्यार मिला है हमारे चैनल को, 36,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।